नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कन्या लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जनवरी 2025 का महीना। जनवरी 2025 महीने की बात करूं तो 2025 का जो महीना है, जो साल है और जो स्टार्टिंग के मंथ्स हैं, खासकर जो स्टार्टिंग 5 मंथ्स है, 5 महीने हैं, वो इतने अच्छे हैं कि इन्हीं में ही बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं जीवन में। अगर आपको कुछ बड़ा होते हुए देखना है तो इसी साल देखेगा। शनि देव अपनी न्यूट्रल साइन में, जहाँ पे वो अच्छा काम करते हैं, क्योंकि धर्म कर्म के अधिपति एक साथ हो जाएं, वो बृहस्पति देव की राशि में चले जाएं, कर्म के कारक, तो इससे अच्छा वो रिजल्ट नहीं दे सकते। और क्योंकि एक और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं, जब भी कोई प्लैनेट अपनी मूल त्रिकोण राशि से दूसरे भाव में, चौथे, पंचम, अष्टम भाव में, नवम भाव में और साथ में 12वें भाव में जाता है, तो वो अच्छा प्रभाव देता है कहीं न कहीं। और इसी तरीके से ये अगर चीज़ें अगर देखें, उन सब राशियों में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो इसलिए हमें ये देखना होगा कि क्योंकि शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि से, कुंभ राशि से दूसरे भाव में, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। और एक चीज़ और जो यहाँ पे आपको गौर करनी होगी, वो ये है कि शनिदेव तो अच्छा प्रभाव सस्य नामक राजयोग बना के दे ही रहे हैं, फिर आगे जब उनका ट्रांजिट होगा वो भी अच्छा है। और राहु देव भी अपनी कुंभ राशि में आएँगे यहाँ पर, जहाँ पर वो प्रबल होते हैं। अब शुरुआत करते हैं। आपके लग्न के स्वामी का जो ट्रांजिट है, जो बुध देव बनते हैं, वो कहीं न कहीं धनु राशि में हो रहा है और फिर धनु राशि के बाद ये आपके मकर राशि में जा रहे हैं। अब धनु राशि में 4 जनवरी को चले जाएँगे, फिर उसके बाद 24 जनवरी को ये मकर राशि में चले जाएँगे। अब कन्या राशि के लिए धनु राशि में जाना, ये कहीं न कहीं बता रहा है चौथे भाव में कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, आप खुश होंगे। कार्य क्षेत्र बढ़ सकता है, आपके मन में खुशियाँ, घर परिवार में खुशियाँ, इस तरीके से ऐसा माहौल रहेगा। फिर उसके बाद भी 24 जनवरी के बाद भी जब मकर राशि में जाएँगे यही बुधदेव, तो भी विद्या के लिए, अपने कार्यों के लिए, जीवन में अगर आप घर से रह के ही कोई कार्य करते हैं, जीवन में कोई बिज़नेस करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कुछ और फाइनेंस के काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो घर से रह के भी आपके घर में खुशियाँ आ रही हैं। बहुत कुछ ऐसा करेंगे, आप विद्या में कुछ कर सकते हैं, स्कूल में अगर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप बहुत अच्छा करेंगे। आपके इंटेलेक्ट का बहुत आपको साथ मिलेगा कि आप बहुत अच्छे से लाइफ में प्रोग्रेस करें। आपका इंटेलिजेंस आपके लिए बहुत काम करेगा। फिर यही बुधदेव जब पंचम भाव में होंगे, तो विद्या के लिए बहुत अच्छा है। विद्या ग्रहण करने के लिए, आपके स्किल्स पे आप काम करके क्रिएटिवली कुछ कर सके, आपको पदोन्नति हो सकती है। अब अच्छी बात ये है कि सूर्यदेव, जो आपके 12वें भाव के मालिक हैं, वो पहले आपके धनु राशि में रहेंगे, चौथे भाव में, तो कहीं न कहीं या तो आप जहाँ पर हैं वहाँ से अपने परिवार से मिलने घर जा सकते हैं या घर से दूर जा सकते हैं। लेकिन आपको अपनी माता की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे 12th हाउस लॉर्ड है, थोड़ा-सा कहीं न कहीं आपका ये भी बताता है कि आपका रुझान थोड़े डीप सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है, फिज़िक्स, मैथ्स, इन सब केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में। लेकिन साथ ही में ये थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस ज़रूर लेके आता है। 12वाँ भाव है ना, तो मन को थोड़ा विचलित ज़रूर करता है, डिस्टर्ब ज़रूर करता है। और साथ में माता की हेल्थ, मदर की हेल्थ को भी डिस्टर्ब करता है। लेकिन यहाँ पे बुधादित्य योग भी बनाएगा, तो बुधादित्य योग बनाएगा, इससे अच्छा समय नहीं हो सकता चौथे भाव में अगर बुधादित्य योग बन रहा है, कि अगर आप अपनी बेसिक एजुकेशन में, मतलब अपने स्कूलिंग में हैं, तो आप वहाँ पे बहुत अच्छा करेंगे। फिर यही जब सूर्यदेव आपके 14 जनवरी को मकर राशि में चले जाएँगे, मतलब पंचम भाव में, इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। अगर आपके बच्चे बाहर जाना चाह रहे थे एजुकेशन के लिए या उनको कोई पद प्राप्ति हो, तो वो जा सकते हैं। आप अपनी बैचलर्स एजुकेशन के लिए या कोई पद प्राप्ति हुई, हेरिडिटरी पोज़ीशन, उसके लिए ट्रांसफ़र हुआ आपका, उसके लिए जा सकते हैं। लेकिन लव रिलेशनशिप में यहाँ पे ब्रेकअप के चांसेस हैं। अगर आप प्रोजेनी के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ पे मिसकैरेज भी हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। फिर यहीं पे 24 जनवरी को बुधदेव भी आ जाएँगे, अब मकर राशि में, दोनों की युति होगी। अब दोनों की युति होगी, फिर बुधादित्य योग बनेगा। तो पंचम भाव में बुधादित्य योग बहुत अच्छा होता है। फिर ये कहीं न कहीं आपको प्रेरित करेगा कि कार्य क्षेत्र में बदलाव लेके आएँ, पद भी बढ़ सकता है आपका। आपका या आपके बच्चों का। फिर वहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें बेहतर होती चली जाएँगी। अगर चाइल्ड बर्थ हो भी रहा है, तो हो सकता है चीज़ें सही हो जाए, क्योंकि केंद्र भाव के मालिक का युति होना त्रिकोण में, भले ही सूर्यदेव हैं, 12वें भाव के मालिक हैं, लेकिन फिर भी सूर्यदेव कालपुरुष कुंडली में पंचम भाव के मालिक बनते हैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें सही हो सकती हैं 24 जनवरी के बाद। इसी तरीके से मंगल देव की बात करें। अब मंगल देव, क्योंकि आपके कुंडली के अष्टम भाव के और तीसरे भाव के मालिक बनते हैं, तो कहीं न कहीं ये थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ जीवन में ज़रूर लेके आते हैं। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जैसी किसी भी सब्जेक्ट में काम करते हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, सर्जन हैं, जहाँ पे नाइफ़ का यूज़ किया जाता है, या आप कोई ऐसे फ़ील्ड में हैं जहाँ पे किसी टूल का, जैसे पुलिस ऑफ़िसर्स भी हो गए, आर्मी ऑफ़िसर्स हो गए, उन सब जगहों पे भी टूल्स का यूज़ करना, तो वहाँ पे आपके लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा।
फिर अब क्योंकि मंगल देव नीच की राशि में आपके 11वें भाव में रहेंगे, वो भी वक्री रहेंगे 21 जनवरी तक। तो ये बहुत अच्छा है, यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। मैंने कौन-कौन से सब्जेक्ट्स बोले? इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के, जहाँ पे टूल्स का यूज़ होता है, सर्जन्स के लिए जहाँ पे टूल्स का यूज़, पुलिस ऑफिसर्स के लिए कोई टूल्स है, जहाँ से आप डिस्ट्रक्शन कर सकते हो, ऐसे टूल्स का अगर आप यूज़ करते हो, नाइफ का या कुछ और टूल्स का जो यूज़ होते हैं, तो ये आपके लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो ये एक्सीडेंट का भी योग बना रहा है। देखिए, दोनों चीज़ें बनेगी, एक्सीडेंट का योग बनेगा, लेकिन टू जो अगर आप इन सब में काम करते हो तो आपको पदोन्नति और कोई अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं, ज़रूर मिलेंगी। तो मेहनत से आप प्रयास करेंगे तो अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी और आपको लाभ भी हो सकता है वहाँ पे। लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए रहेगी कि थोड़ा-सा कट और बर्न के चांसेस ज़रूर बनेंगे। और लेकिन उसकी रेमेडी भी हो जाएगी। तीसरे और अष्टम भाव के किसके लिए बनेंगे? हो सकता है आपके बड़े भाई-बहन हों, उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, या फिर आपके कोई फ्रेंड हो, उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अब यहाँ से मंगल देव कर्क राशि में रहते हुए चौथी दृष्टि डालेंगे तुला राशि पे, फिर सप्तम दृष्टि डालेंगे यहाँ से मकर राशि पे, और अष्टम दृष्टि होगी कुंभ राशि पे। अब मकर राशि में तो क्योंकि ये 21 जनवरी को जाएगा तो सिर्फ सूर्य देव पे ही इनकी दृष्टि आएगी। तो सूर्य देव पे इनकी दृष्टि आएगी तो वो तो नैसर्गिक रूप से उनके मित्र भी हैं, और अपनी क्योंकि उच्च राशि में जा रहा है तो ये बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। और फिर अष्टम दृष्टि इनकी कहीं न कहीं शनि देव पे रहेगी और साथ में शुक्र देव पे रहेगी। तो वो जो प्रभाव होगा वो ऐसा होगा कि कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें आपके कार्य क्षेत्र में लेके, डेली लाइफ़ में लेके बदलाव आ सकते हैं जीवन में। वहाँ पे आपको लाभ हो सकता है। आप अपने खुद के परिश्रम से अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त करना, कॉम्पिटिशन पे, कोई इंटरव्यू है क्रैक करना, डेली लाइफ़ में जो विपदाएँ आ रही हैं, यहाँ पर आपको वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, विपदाओं से उनको कॉम्पिटिशन के बाद पीड़ा से उनको लाभ होना, पीड़ा के बाद लाभ होना, कष्ट के बाद लाभ होना। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, डॉक्टर्स कैसी फील्ड में काम करते हैं, जब कोई उनके पास पेशेंट आता है, पीड़ा में होता है, कष्ट में होता है, डिफ़िकल्टी में होता है, तब वो उनको लाभ मिलता है ना। लॉयर कब होता है? जब कोई दूसरी एडवर्स सिचुएशन में हो तब उनको लाभ मिलता है ना। ऐसे ही आपके साथ अगर एडवर्स सिचुएशन चल रही थी, कोई कॉम्पिटिशन था, कोई एनिमिटी थी, कोई डेली लाइफ़ में बहुत हर्डल्स है, अब उसके बाद आपको लाभ मिलेगा, तो इसकी सिचुएशन बनती है यहाँ पर। तो ये भी संकेत दे रहा है कि अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस लिटिगेशन था या कहीं पे आपका कोई पैसा फँसा हुआ था, तो उसमें विजय प्राप्त हो सकती है। फिर इस फिर इसी तरीके से, लेकिन ये आपके कार्यक्षेत्र में बदलाव की भी बात करता है और वहाँ पे धन आने के भी रास्ते खोल रहा है, कॉम्पिटिशन क्लियर करना। फिर एक चीज़ और है, क्योंकि मंगल देव अपनी शत्रु राशि में ट्रांज़िट कर जाएँगे 21 जनवरी को, वक्री भी रहेंगे और वो कहीं न कहीं आपके दसम भाव में जाएँगे। अब अष्टम भाव के मालिक और तीसरे भाव के मालिक जब दसम भाव में होंगे, तो ये कार्य क्षेत्र में बदलाव की बात करते हैं। अचानक से बदलाव आया। पहले आपको अपॉर्च्युनिटी दी, फिर बदलाव आया और अपने पोज़ीशन भी मिल सकती है, उस तरीके की चीज़ें हुई। यहाँ से फिर बैठ के जब दसम भाव में जाएँगे तो इनकी चौथी दृष्टि आपके लग्न पे होगी। तो कहीं न कहीं आपको अपनी थोड़ा-सा हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, अष्टम भाव के मालिक हैं। फिर सप्तम दृष्टि आपके चौथे भाव पे, घर परिवार में अपने माइंड पे ध्यान दीजिएगा, मदर की हेल्थ का, अपने हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा ना हो उसकी ध्यान दीजिएगा आप। क्योंकि वहाँ पे कहीं न कहीं धनु राशि आ रही है, तो खासकर। फिर उसके बाद मकर राशि पे अष्टम दृष्टि रहेगी, तो यहाँ पे सूर्य देव और बुध देव रहेंगे। तो क्योंकि वो उनकी उच्च की राशि है, तो प्रभाव वहाँ पे अच्छा मिलेगा, पदोन्नति के चांसेस दिखते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं बृहस्पति देव की। अब बृहस्पति देव यहाँ पे वृषभ राशि में वक्री हैं, चेष्टा बल है इनको, और क्योंकि ये आपके नवम भाव में, इससे अच्छा नहीं हो सकता। बृहस्पति देव लग्न में हो, पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो, इससे अच्छा आपको जीवन में कुछ नहीं मिल सकता। यहाँ पर आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, आपको कहीं न कहीं ईश्वर का साथ मिला है, गुरुओं का, बड़ों का। तो इससे आपके जो बिगड़े हुए कार्य हैं जीवन में, आपको थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी, ऑप्टिमिज़्म देंगे। कहीं न कहीं आप अच्छा सोचेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके भाग्य से होंगी, आपकी वृद्धि होगी भाग्य की। और तीसरे भाव पे दृष्टि है, बहुत लोग पढ़ाई के लिए, अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए जा सकते हैं, कुछ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है, कुछ नया शुरू कर सकते हैं जीवन में। चाइल्ड बर्थ के, प्रोजेनी के इंडिकेशन है। यहाँ पे लव रिलेशनशिप ब्लॉसम कर सकता है। जैसे मैंने बोला, तो ये सब चीज़ें दिखती हैं इस समय में। तो काफ़ी अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय दिखता है आपके लिए। शुक्रदेव, जैसे मैंने बोला, शनिदेव के साथ हैं। अब शुक्रदेव आपके नवम भाव के मालिक बनते हैं और साथ में आपके दूसरे भाव के। तो धन के लिए और भाग्य के लिए सहयोगकारी हैं, तो आपके छठे भाव में हैं। बस फैमिली में अगर किसी को हेल्थ इश्यू है तो उस पे आपको ध्यान देना होगा। लेकिन ये कहीं न कहीं आपके पिता को भी विजय प्राप्त कराएँगे। कोई उनका कार्य फँसा हुआ था, चाहे कोर्ट केस हो, चाहे कोई और लोन लिया है या कुछ चीज़ें हैं, या फिर उनके कार्य क्षेत्र में उनकी वृद्धि हो सकती है, पदोन्नति हो सकती है, धन बढ़ सकता है, सैलरी बढ़ सकती है।
फैमिली में कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी किसी को खासकर हेल्थ इश्यू भी हो सकता है, तो उस पे ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। राहु केतु की बात करें तो राहु देव अभी सप्तम भाव में है, केतु देव लग्न में है। लेकिन अच्छी बात ये है कि केतु देव पे दृष्टि बृहस्पति देव की है, और खासकर जब मंगल देव की दृष्टि केतु देव पे आएगी, खासकर 21 जनवरी के बाद से, तो चौथी दृष्टि रहेगी। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी के लिए कुछ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हैं, और बस थोड़ा-सा ध्यान देना रहेगा कट और इंजरी का। कट हो सकता है, कट इंजरी के लिए ये थोड़ा-सा इंडिकेशन सही नहीं है। बाकी आप प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए या कुछ भी अपने सोच भी सकते हैं। मैक्सिमम केसेज़ में लग रहा है कि आप सोचेंगे उस चीज़ पे, और सोच के हो सकता है विचार करके आगे उस पे काम भी कर सकते हैं। पर उसका इंडिकेशन दिख रहा है। राहु देव क्योंकि सप्तम भाव में है, जब सप्तम भाव में होते हैं तो कहीं न कहीं राहु हो, केतु हो, तो मैरिज लाइफ़ को ज़रूर डिस्टर्ब करते हैं। तो कहीं न कहीं आपका पूरा फ़ोकस दूसरों पे है। सप्तम भाव सिर्फ़ मैरिड लाइफ़ या बिज़नेस व्यापार ही नहीं है, या पार्टनरशिप ही नहीं है, बल्कि जो समाज है, पब्लिक है, यहाँ से आपको जो नेता होते हैं उनका भी चार्ट अगर देखना है तो सप्तम भाव को ही देखना है। तो जो समाज है, जो पब्लिक है, तो वो इमेज है आपकी, पब्लिक इमेज, हाईएस्ट ऑफ स्टेटस है आपका, दसम से दसम है। तो यहाँ पर आपका पूरा ध्यान उसी तरफ है, समाज में जो कुछ भी आपके दायरे में आता है, चाहे आपका परिवार हो, चाहे और लोग हों, तो आप अपने ऊपर कंसंट्रेशन देने की बजाय आप बाकी सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। तो कुछ ऐसा हो भी रहा है, आपका जो अभी फ़िलहाल जो आपका डेली लाइफ़ है, वो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी है, वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, प्रेशर है, चाहे अगर कोई कार्य क्षेत्र में नहीं भी है, कोई कार्य नहीं भी करता, तो डेली लाइफ़ में होगा प्रेशर। क्योंकि जब भी शनिदेव छठे भाव में होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड देते हैं, क्योंकि छठा भाव है भी वर्कलोड का। वहाँ पे शनिदेव है, शनिदेव कारक हैं छठे भाव के, अष्टम भाव के, दसम भाव के, 12वें भाव के, ये कारक हैं उसके। तो छठे भाव में रहेंगे, आपको डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है, एल्स जाते-जाते हेल्थ इश्यू दे देंगे। तो अब इसको संक्षेप में हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर के बारे में समझते हैं। हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ पे ज़रूर ध्यान देना है। यहाँ पर हेल्थ आपकी और आपके फैमिली मेंबर्स की, आपको हेल्थ पे ध्यान देना है। तो हेल्थ के लिए मैं डेफिनिटली बोलूँगी। वेल्थ की बात करें, यहाँ पे वेल्थ आपकी प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है, बढ़ती हुई धीमे-धीमे दिख रही है, क्योंकि जो शुक्र देव का ट्रांज़िट है, दूसरे भाव के मालिक हैं, अ, तीसरा भाव भी आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है कहीं न कहीं, और छठा भाव भी कहीं न कहीं आप देखेंगे तो वहाँ पे शनिदेव और शुक्रदेव हैं, अब अंतिम पड़ाव में हैं, आपको अच्छा प्रभाव देते हुए जाएँगे। दसम भाव को देखें तो वहाँ पे भी अ, अगर आप को देखेंगे तो मंगल देव हैं, और साथ में जो, क्योंकि मंगल देव हैं, भले ही मंगल देव हैं, लेकिन बृहस्पति देव आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, चीज़ें प्रोग्रेस हो रही हैं, तो धीमे-धीमे धन के रास्ते आपके लिए बन रहे हैं। अगर नहीं भी थे तो धन के रास्ते आपके लिए बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं बल्कि। और साथ में 11वें भाव की बात करें तो 11वां भाव भी आपका इस समय में बहुत अच्छे से एक्टिव है। मंगल देव भले ही नीच के रहेंगे कर्क राशि में, लेकिन वक्री रहेंगे। तो जब भी कोई ग्रह नीच राशि में होता है, वक्री होता है, तो 70% 70% रिजल्ट एक्सॉल्टेशन, उच्च के प्रभाव देता है। अगर वो उच्च राशि में है, वक्री है, तो कहीं न कहीं 50-60% वो नीच राशि के ही प्रभाव देने लग जाता है। एट लीस्ट 50% तो, 40-50% तो डेफ़िनिटली देगा। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि देखिए, अगर कोई वो अपनी नीच राशि में है, मतलब उसको नीच की तरीके प्रभाव देना है, लेकिन अब वो वक्री भी हो गया। वक्री क्या होता है? अपने जो उसका नैसर्गिक स्वभाव है, उससे विपरीत देना, मतलब जो उसमें उस राशि में जहाँ पे वो है, वहाँ पे वो कैसा स्वभाव देता है? अब नीच राशि में है तो उसको नीच के जैसा स्वभाव देना चाहिए, लेकिन वक्री हो गया, तो वो उससे थोड़ा विपरीत स्वभाव देगा। अब उससे विपरीत स्वभाव तो उसका अच्छा हो गया ना। और अगर वक्री है तो मिथुन राशि में आना चाहिए, जो तीसरे भाव की राशि है, और तीसरे भाव में मंगल देव बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। भले ही बुध की राशि में आपको ये हो, शत्रु राशि है तो कड़वा बोल सकता है इंसान, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन ये बहुत ही एनालिटिकल करते हैं यहाँ पे मंगल देव बुध की राशि में, बुध देव मंगल। यहाँ पे ये लोग बहुत बड़े मैथमेटिशियन हो सकते हैं, मैथमेटिक्स में अच्छा करना, सीए हो सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में अच्छा करना, इन सब फील्ड्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं ये लोग। इसी तरीके से अब बात करते हैं मैरिज और रिलेशनशिप के लिए। मैरिज के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट समय है अभी, वेट करने की ज़रूरत है। आगे प्रोग्रेस करता हुआ जो शनि का जो ट्रांज़िट है, वो मैरिज के लिए बहुत अच्छा बता रहा है। और जिनकी मैरिड लाइफ़ ऑलरेडी चल रही है, वहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे प्रोग्रेस हो रहे हैं, ट्रांज़िट्स का जो प्रोग्रेस हो रहा है, वो बहुत अच्छा है। आगे नेक्स्ट ईयर जो 2025 है, जनवरी से ही आपको समझ में आने लगेगा कि ये कितना अच्छा साल है। बड़े-बड़े ट्रांज़िट हो रहे हैं, सभी बड़े ग्रहों के ट्रांज़िट है। इससे अच्छा साल आपको बदलाव का जीवन में नहीं मिल सकता है। फिर उसी के साथ-साथ
अगर आप नोटिस करेंगे आपके पंचम भाव में जो राशि आती है, वो राशि आती है शनिदेव की। अब शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अगर आपके बच्चों को कोई समस्या हो रही थी, चाहे वो एजुकेशन में या आपको खुद भी एजुकेशन में समस्या आ रही थी या कोई कॉम्पिटिशन था, नहीं क्लियर कर पा रहे थे या आप या आपके बच्चे, तो अब ये समय होगा जाते-जाते शनिदेव आपको वहाँ पे कोई ना कोई पद प्राप्त करना जीवन में, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कॉम्पिटिशन क्लियर करना या बच्चों का या वहाँ पे अपनी एजुकेशन में अच्छा करना शुरू कर दें, आप भी या आपके बच्चे भी। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। फिर उसी के साथ-साथ अब बात करेंगे, लेकिन प्रोजेनी के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, प्रोजेनी के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर बात करते हैं करियर की। करियर के लिए ये समय मैं ये बोलूँगी थोड़ा अप एंड डाउन होता हुआ जाएगा, क्योंकि आपको पहले तो अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, आपको शुरुआत करेंगे, नए चीज़ों की शुरुआत हो रही है, आप प्रयास करेंगे धन को बढ़ाने की। फिर उसके बाद आपको बदलाव होता हुआ दिखेगा आपके कार्यक्षेत्र में, लेकिन वो बढ़ता हुआ जो है, जो कार्यक्षेत्र में आप एक जो वृद्धि देखेंगे जीवन में होती है, जो वृद्धि, जो पद प्राप्ति, जो और पोज़ीशन बढ़े, धन बढ़े और चीज़ें और आगे बढ़े, वो आपको कहीं न कहीं अप्रैल, मई से दिखेंगी वो चीज़ें होती हुई। तो ये था मेरा एनालिसिस सभी कन्या लग्न राशि वालों के लिए। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। उसके अलावा अगर आप पेड कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर